अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका वक्त अच्छा गुजर रहा होगा। सबसे पहले दोस्तों वेलकम टू अवर चैनल पाकिस्तान जॉब्स पोर्टल। उन दोस्तों को जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और उन दोस्तों को भी जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ में हमारी वीडियोज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और सबसे अहम बात दोस्तों, प्लेलिस्ट भी चेक कर लिया करें क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज में वीडियोस मौजूद हैं। हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको वीडियो मिल जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका वक्त अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यूएचएस के हवाले से। यूएचएस ने दस्तावेज़ात की तैयारी, दाखिला एमबीबीएस और बीडीएस के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है और इन्फॉर्मेशन दी है कि इस दफ़ा आपको एडमिशन के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आप पहले से तैयार कर लें ताकि एंड टाइम पे आपको कोई मसला ना हो, क्योंकि इस दफ़ा एमडी कैट टेस्ट के हवाले से और फिर रिज़ल्ट के हवाले से काफ़ी मसाइल रहे हैं, ताकि एडमिशन के लिए अप्लाई करने के दौरान उम्मीदवार को कोई मसला मसाइल ना हो। यूएचएस ने कहा है जी, पंजाब के सरकारी मेडिकल और डेंटल इदारों में एमबीबीएस और बीडीएस प्रोग्राम सेशन 2021 में दाखिले का अमल जारी होने वाला है। इस हवाले से दाखिले का नोटिस भी अखबार में दिया जाएगा। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को मालूम होना चाहिए कि ऑनलाइन दरखास्तों के साथ उन्हें कुछ लाजमी दस्तावेज़ात जमा कराना होंगी, जिनके बगैर दरखास्त नामुकम्मल समझी जाएगी और मुस्तरद कर दी जाएगी। उम्मीदवारों की सहूलत के लिए इन लाजमी दस्तावेज़ात की फहरिस्त दे दी गई है और उन्हें मशवरा दिया गया है कि इन दस्तावेज़ात को पूरा करने के बाद उनकी एक डिजिटल कॉपी यानी कि उनको स्कैन करके अपने मोबाइल में या अपने पास कहीं भी सेव कर लें। तो सबसे पहले ये जो कैटेगरी उन्होंने बताई है वो है ओपन मेरिट समेत तमाम अकसाम की नशिस्तों के लिए दरकार बुनियादी दस्तावेज़ात, यानी कि ओपन मेरिट के लिए जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो। नंबर 1 पे पहले पॉइंट पर उन्होंने कहा है जी, तालीमी बोर्ड के जारी करदा मैट्रिक यानी कि सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट का रिजल्ट कार्ड या सर्टिफिकेट और आईबीसीसी का जारी करदा ओ लेवल मसावी गैर मुल्की इम्तिहान का इक्वलेंट सर्टिफिकेट। क्योंकि पाकिस्तान से अगर आपने मैट्रिक किया है तो उसके लिए आपको सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट दरकार होगा, यानी कि रिजल्ट कार्ड आपका मैट्रिक का। और अगर आपने ओ लेवल या कोई और गैर मुल्की इम्तिहान दिया है तो उसके लिए आपको आईबीसीसी का इक्वलेंट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। नंबर 2 पे उन्होंने कहा है, मुतल्लिका तालीमी बोर्ड का जारी करदा हायर सेकेंडरी स्कूल या प्री मेडिकल ग्रुप का रिजल्ट कार्ड, या अगर आपने ए लेवल आईबी या अमेरिकन 12 ग्रेड का इम्तिहान दिया है तो उस सूरत में आईबीसीसी का जारी करदा इक्वलेंट सर्टिफिकेट आपको दरकार होगा। और इसको अपनी गैर मुल्की यूनिवर्सिटी या बोर्ड स्कूल के जारी करदा रिजल्ट कार्ड भी साथ में आपने अपलोड करना है। नंबर 3 पे है जी, गैर मुल्की अहलियत जैसे ए लेवल आईबी अमेरिकन 12th ग्रेड वगैरह रखने वाले उम्मीदवारों को अपने इक्वलेंट सर्टिफिकेट के साथ साथ आईबीसीसी का अलहदा से जारी करता साइंस मज़ामीन, यानी कि क्योंकि इस दफ़ा पेपर जो हुए हैं साइंस सब्जेक्ट्स के हुए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो के, तो उस सूरत में गैर मुल्की पेपर जिसने दिए हैं तो आईबीसीसी की तरफ से जारी करदा इक्वलेंट सर्टिफिकेट इन साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर एक लेटर चाहिए होगा। ये दस्तावेज लाजमी है क्योंकि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के अहकाम के मुताबिक इस साल मेरिट हायर सेकेंडरी स्कूल मसावी इम्तिहान के सिर्फ साइंस मज़ामीन के नंबरों की बुनियाद पर बनेगा। अगले पॉइंट में उन्होंने कहा, जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का जारी करदा एमडी कैट पास रिजल्ट होना चाहिए आपके पास, यानी कि जो आपने एमडी कैट का टेस्ट दिया है उसका पास सर्टिफिकेट हो आपके पास, रिजल्ट कार्ड हो। और उसके अलावा अगर आपने 2020 में एमडी कैट दिया था तो उस सूरत में वो भी आपका काबिल कबूल होगा, उस सूरत में अगर आपको पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल इक्विवेलेंस देता है तो। अगला पॉइंट है जी, उम्मीदवार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास। और अगर आपके पास दोहरी शहरियत है या आप बैरून मुल्क मुकीम हैं तो उस सूरत में पाकिस्तानी ज़ियाद उम्मीदवारों की मखसूस नशिस्तों के लिए, यानी कि आप अगर फॉरेन सीट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो उस सूरत में उम्मीदवार की पैदाइश पाकिस्तान से बाहर हुई हो तो उसके बैरून मुल्क मुकीम वालिद या वालदा का पंजाब डोमिसाइल भी काबिल कबूल होगा। यानी कि अगर आपकी पैदाइश बाहर हुई है तो आपका डोमिसाइल यहाँ का नहीं बना हुआ तो आपके वालिद या वालदा के डोमिसाइल की बुनियाद के ऊपर भी आपको एडमिशन दिया जाएगा, तो वो आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद जी, उम्मीदवार का शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, या जो फॉरेनर्स के लिए नादरा की तरफ से एक निकाब इशू किया जाता है, या पासपोर्ट जिसकी तारीख तनसीख यानी कि उसकी एक्सपायरी डेट अभी ना हुई हो। अगले पॉइंट पे जी, उम्मीदवार की हालिया पासपोर्ट साइज रंगीन तस्वीर जिसका पस मंजर यानी कि जिसका बैकग्राउंड वाइट या ब्लू हो। नेक्स्ट पॉइंट है जी, उम्मीदवार के नमूने के दस्तखत यानी कि आपके सिग्नेचर्स हैं, सिग्नेचर और आपके बाएं अंगूठे का निशान थंब इंप्रेशन,
वो काली या नीली स्याही के साथ एक वाइट पेपर के ऊपर आपने लेना है और उसके बाद उसे स्कैन कर लेना है। वफाकुल मदारिस या गैर मुल्की मजाज इदारे का जारी करदा हिफ्ज़ कुरान सर्टिफिकेट, अगर आप हाफिज कुरान होने के दावेदार हैं तो उसके साथ आपका हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट भी लिया जाएगा। अगली कैटेगरी जो इन्होंने दी है, दूसरी कैटेगरी माजूरी के शिकार तलबा की मखसूस नशिस्तों के लिए दरकार लाजमी दस्तावेज़ात। नॉर्मली तौर पर ये होता है कि अगर आप स्पेशल कोटा पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आप स्पेशल पर्सन हैं तो आपको सोशल वेलफेयर ऑफिस की तरफ से जारी करदा स्पेशल पर्सन का सर्टिफिकेट दरकार होता है। लेकिन जहाँ पर उन्होंने कहा है जी किसी भी सरकारी अस्पताल में काम करने वाले माहिर का जारी करदा माजूरी का सर्टिफिकेट जिसमें माजूरी की नोयत बयान की गई हो वो काबिल कबूल होगा। अगला जो उन्होंने अगली कैटेगरी दी है वो है पसमानदा अजला की नशिस्तों के लिए दरकार इजाफी लाजमी दस्तावेज़ात। वो इलाके जो अंडर डेवलपिंग एरियाज जो हैं उनके रिहायशी स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए स्कूल छोड़ने के सर्टिफिकेट, अबूरी सर्टिफिकेट जो कि मुतल्लिका तालीमी इदारों के सरबराहान यानी कि आपके जिस इदारे से आपने अपनी एजुकेशन की है वहाँ के सरबराहान प्रिंसिपल्स की जानिब से जारी करदा हों, जिन पर मौजूद तारीखों से ये साबित हो कि उम्मीदवार ने पहली से 12वीं जमात तक तालीम अपने ज़िला यानी कि डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, लोधरा, बक्कर, लिया से हासिल की है। ये 5 अजला हैं जी, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, लोधरा, बक्कर और लिया। ये 6 ज़िले हैं जो कि डेवलपिंग एरियाज में कंसिडर होते हैं। इनके लिए लाजिम है कि उनके प्रिंसिपल की तरफ से जारी करदा सर्टिफिकेट्स उनके पास होने चाहिए। जैसे आप करेक्टर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है या लीविंग सर्टिफिकेट इशू किया जाता है तो वो लीविंग सर्टिफिकेट्स आपके पास होना ज़रूरी है। ये सर्टिफिकेट मुतल्लिका सीईओ जो आपका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी है या डीईओ जो कॉलेजेस के हैं और मुतल्लिका ज़िला के डिप्टी कमिश्नर से तस्दीक शुदा होने ज़रूरी है। वो सर्टिफिकेट आपके सीईओ, डीईओ और मुतल्लिका ज़िला के डिप्टी कमिश्नर यानी कि डीसी से तस्दीक शुदा होने ज़रूरी है। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो चोलिस्तान की सीट्स के लिए है। चोलिस्तान से अप्लाई करेंगे उनके लिए चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी का जारी करदा सर्टिफिकेट जिसमें वाज़ेह तौर पर दर्ज हो कि वो उम्मीदवार पैदाइशी तौर पर चोलिस्तानी है और मजीद बरा उसकी असल रिहाइश चोलिस्तान में है। सर्टिफिकेट का नमूना जो है वो आपको प्रॉस्पेक्टस में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों दोहरी कौमियत रखने वाले पाकिस्तानी निजात उम्मीदवारों की नशिस्तों के लिए दरकार इजाफी लाजमी दस्तावेज़ात हैं। अब फॉरेनर्स के लिए जो है या जिनके पास दोहरी शहरियत है उनके लिए जो पॉइंट्स है वो ये हैं जी। पहला पॉइंट है उम्मीदवार का स्टे कार्ड, रेजिडेंट परमिट कार्ड, ग्रीन कार्ड, सोजर्न रिहाइश कार्ड या इसी किस्म का कोई भी कार्ड जो उस मुल्क की जानिब से जारी किया गया हो जहां उम्मीदवार रिहाइश पजीर है, या फिर उम्मीदवार के पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किसी गैर मुल्क का वीज़ा यानी कि विजिट वीज़ा ना हो वो, लेकिन किसी गैर मुल्क का वीज़ा लगा हुआ हो लेकिन जिसकी तारीख अभी कम अज़ कम 6 माह रहे। अगले पॉइंट में वो कहते हैं जी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी उम्मीदवार का पाकिस्तानी पासपोर्ट या दोहरी कौमियत रखने वाले पाकिस्तानी निजात उम्मीदवारों का गैर मुल्क की पासपोर्ट जो मनसूख अभी ना हुआ हो जिसकी डेट अभी रहती हो। उसके अलावा अगले पॉइंट में है नादरा का जारी करदा उम्मीदवार का बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड जिसे NICOP निकोप जो मनसूख ना हुआ हो। अब जी उन्होंने लाजमी कुछ हिदायत दी हैं जो कि ये हैं, जब तक आप तमाम मतलूबा दस्तावेज़ात दुरुस्त तरीके से अपलोड करके सबमिट नहीं करेंगे आपकी दरख्वास्त नामुकम्मल समझी जाएगी और मुस्तरद कर दी जाएगी। यानी कि आपके ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके मुकम्मल होने चाहिए और आपने अपलोड भी करने हैं एडमिशन के दौरान। अगर इनमें से कोई भी दस्तावेज रह गया तो आपका एडमिशन मुस्तरद हो जाएगा। अगर आप एक से ज़्यादा किस्म की नशिस्तों के लिए दरख्वास्त देना चाहते हैं तो आपको इस कैटेगरी के लिए तमाम बुनियादी दस्तावेज़ात के साथ साथ इजाफी दस्तावेज़ात भी अपलोड करना होंगे जिनकी तफसील ऊपर बयान की जा चुकी है। अब जो उम्मीदवार लेट्स सपोज वो ओपन मेरिट के लिए पाकिस्तान में अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ वो एज ए फॉरेनर या एज ए चोलिस्तानी या डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो उन कैटेगरी के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो सारे आपको दरकार होंगे। अगले पॉइंट में वो कहते हैं जी अपनी दस्तावेज़ात को कलर की बजाय ब्लैक एंड वाइट में स्कैन करें, यानी कि आपने इनको कलर कॉपी नहीं करनी, कलर स्कैनिंग नहीं करनी, आपने ब्लैक एंड वाइट ही स्कैन करने हैं डॉक्यूमेंट्स। लेकिन उनकी रेजोल्यूशन जो है वो 300 डिस्प्ले पर इंचेस हो यानी कि 300 DPI हो और फाइल का साइज पर डॉक्यूमेंट वो 2 MB से ज़्यादा ना हो और उसके साथ फोटोग्राफ और दस्तखत की जो आपने स्कैन कॉपी बनानी है वाइट पेपर के ऊपर वो JPEG, JPG या PNG फॉर्मेट में होनी चाहिए। लेकिन बाकी सिग्नेचर और आपके थंब इम्प्रेशन के अलावा बाकी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। लास्ट में वो कहते हैं दरख्वास्त के साथ मुकम्मल और दुरुस्त दस्तावेज़ात जमा कराना सिर्फ और सिर्फ उम्मीदवार की जिम्मेदारी है। जैली झूठी मानगढ़ दस्तावेज जमा कराने वाले दरख्वास्त गुजार को प्रॉस्पेक्टस की दफात के तहत 7 साल के लिए दाखिले के लिए नाअहल करार दिया जाएगा। यानी कि अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपका जैली या बोगस निकलता है तो उस सूरत में आपको 7 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये मालूमात थी, ये डॉक्यूमेंट्स थे, ये आपने हर हाल में अपने कंप्लीट करने हैं। एडमिशन से पहले
पहले, ताकि एट दैट टाइम आपको भाग दौड़ ना करनी पड़े। तो उससे पहले आप ये तमाम डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल कर लें ताकि उस वक्त आपको कोई मसला ना हो। उम्मीद है आपको हमारी मालूमात अच्छी लगी होंगी। उसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके।